अभी हम लोग एपिसोड 2 शूट कर रहे हैं। शिल्पा जी ने भूत देखा है एपिसोड 2। कौन सा भूत देखा बताएंगी? हाँ बताइए। 2015 की बात है। मेरी नई नई शादी, लव मैरिज किया था मैंने। मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया था सरायपाली जी। और मैं क्योंकि वहाँ पढ़ रही थी तो मैं एक रूम और एक ऐसे ही था छोटा सा कमरा, किचन में ऐसे रहती थी। तो हस्बैंड ने कहा कि एक नया घर देख लो ताकि हम सामान वामान सब सेट करें वहाँ। तो मैं टाइम निकालती जाती थी देखने। तो पेपर में मैंने पढ़ा तो कुछ अन्नपूर्णा नगर के आगे था वो जगह। तो वो हमको तार बहार का जो फाटक होता है ना, वो क्रॉस करके जाना रहता है। तो वो ढूंढते ढूंढते मैं गई। अब चूँकि मेरी नई नई शादी थी हुई थी तो मैं बहुत अच्छे से तैयार होके परफ्यूम वर्फ्यूम मार के बहुत अच्छे से रेडी होके गई थी। और मुझे क्या पता था इस टाइप की चीज़ें हैं वहाँ जो हवा आ जाती हैं साथ। तो गई जाके मैं एटलीस्ट निकली थी वही 11 साढ़े 11 बजे निकली। 2 ढाई बजे तक मैं घर आ गई थी। तो आते तक मुझे ना बहुत मेरा सर चकरा रहा था, बहुत वो लगा। तो फिर आंटी लोग पूछे बगल में कैसे बेटा कैसे। मैंने आंटी आज कहीं नहीं जाऊँगी, अच्छा नहीं लग रहा था, रूम देखने गई थी, थक गई हूँ। जबकि मैं मीलों गाड़ी चला शिक्षा करनी भी थी, पहले 100 किलोमीटर गाड़ियाँ चलाया हूँ। और कभी से थकान नहीं लगी। उधर बहुत अजीब सा भयंकर वाला सर दर्द और बहुत शरीर भारी भारीपन महसूस हुआ। फिर आई और जस्ट आई हूँ और बिल्कुल रखी बैग में, दरवाजा बंद की। और मेरा तो बेड भी नहीं था, मैं नीचे ऐसे ही गद्दा लगा के सोते थे। उसी में लेट गई, सो गई, नींद पड़ गया। फिर अचानक से फ़ोन बजा तो जब उठी तो मैंने देखा कि 2:30 बजे से 7 o'clock हो गया था, 7 बजे। तो मैं गहरी नींद में सोई थी। मेरे हस्बैंड का कॉल था, वो बोली थी थोड़ी देर में मैं बैंक से ऐसा था, हमारी भी पर्सनल बातें थी हुई। तो मैंने बताया तबीयत ठीक नहीं। तो मैंने कहा चलो जाओ हाथ मुँह धो लो, कुछ खा लो पी लो। मैं गई फ्रेश वगैरह हुई, हाथ धो के आगे बैठी, लेकिन खाने को नहीं। फिर वही कंटिन्यू शुरू दर्द और बेचैनी सा। मेरे को लगा मैं थोड़ा लेट जाती हूँ तो अच्छा लगेगा, फिर लेट गई। अब लेटी तो फिर अचानक से मेरे हमारे यहाँ एक कूलर था, जैसे कूलर था ना वैसे एक थोड़ा बड़ा कूलर था, इतना इतना ऊंचा कूलर था। अब उस कूलर को एक जैसे आपके जैसा एक खट्टा खट्टा आदमी एक बहुत अपनी पूरी ताकत से एक लात मारेगा तो कितने जोर से आवाज़ आएगी, ठां ऐसे ऐसा आवाज़ आया तो एकदम मैं चमक के उठी। और नॉर्मली हमारी ह्यूमन बिहेवियर है कि हम कभी भी ऐसे उठते हैं और कुछ होता है तो सबसे पहले ऐसे ढूंढते हैं मोबाइल कहाँ ढूंढते हैं ना, मोबाइल टाइम देखना है। तो ऐसे उठी, फिर मैं बोली क्या आवाज़ था। फिर ऐसे फिर ढूंढे ढूंढे मोबाइल लेके आई हूँ तो जस्ट लाइक अ मूवी स्टाइल 300 एग्जैक्ट 3 बजे हुए थे रात को। अब से 2:30 टू 7 o'clock और 7 o'clock टू 3:00 AM। तो मैंने कहा मैं इतना सो गई, पूरा दिन चला गया, मैं पढ़ाई भी नहीं करी। बोली आवाज़ कैसे है इतना जोर से। तो मुझे लगा मेरा क्या जस्ट एकदम रोड के किनारे, मेन रोड के किनारे घर था और ऐसे सीढ़ी वाला घर था मेरा। तो नॉर्मली जब हम मोहल्ले के लड़के वड़के आते जाते बैठ जाते थे बदमाशी करने की, और मैं अकेले रहती थी तो मुझे लगा लोग फिर बदमाशी कर रहे हैं क्या, मेरे घर के सामने कोई पत्थर वत्थर मारा है क्या किया, दरवाज़ा खुला है। तो मैं गई जाके फिर धीरे धीरे से देख रही हूँ। तभी सन्नाटा, 3 बजे कौन रहेगा। थोड़ा सा ऐसे जैसे रहता है ना डबल वाला डोर था, तो हाँ कैसा देखा कुछ है क्या, डर के मैंने खोल भी नहीं दी थी। तो मुझे लगा नहीं कुछ नहीं है, क्या है करके। फिर गुजरी तो बगल में कूलर था, मैं ध्यान कूलर में गया तो मैं भी को एक लात मारी, सेम ऐसी आवाज़ है। मैं बोली आवाज़ तो इससे आई है, ये कैसे आया, कैसे हुआ, होता है ना। मैं बोली फिर मेरा भी फिर वैसे मेरे को चक्कर आने लगा। मैंने मेरे सिर को हो क्या गया, मेरी तबीयत कैसे बिगड़ रही है। फिर जैसे ही मैं अपने पहले रूम की बात है, जैसे ही मैं अंदर रूम में गई और वापस अपने बेड पे बैठी, मेरा हाथ ऐसे हो गया ना, जस्ट ऑटोमेटिक ऐसे हुआ, पैर ऐसे हो गया। और मैं जैसे ऐसे जमीन में हूँ और मैं ऐसे हो गई, ऐसे गिर गई पूरा। और मैं देख रही हूँ और मेरे आँखों में ऐसा नींद की कोई ज़बरदस्ती मुझे मेरी आँख को बंद कर था। मैं सोना नहीं चाह रही थी और ऐसे मैं ताकत लगा रही हूँ, मैं आँख खोलूँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ऐसे अटक गया मेरा हाथ ऐसा। और बहुत प्रयास करने के बाद मैं जब हल्का सा खोला तो देखा इतने खूबसूरत पैर थे वो, ब्यूटीफुल, इतने सुंदर गोरे एकदम मखमल जैसे पैर था वो। और वो अपने ये इससे जमीन से इतना ऊपर था वो पैर सांस से मेरे पैर से यहाँ तक आया, सांस ऐसे गया, उतने में मेरी आंख बंद हुई। और एकदम ब्लैक सा साड़ी होता है ना, ट्रांसपेरेंट साड़ी, वो मैं यहाँ तक देख पाई उसमें, है ना। और वो पैर ऐसे था, मतलब पैर जो था वो ऐसे नहीं था ना, तो वो पैर ऐसे था, वो पैर ऐसे आया जैसे ये मेरा पैर है, तो पैर ऐसे था ना, तो वो पैर ऐसे आया
ऐसे गया, इतनी स्पीड से गया और अचानक से मेरी आंख बंद हो गई। और जब मैं उठी तो मेरे गले में ये देखिए हमेशा रहता है, और इसके साथ साथ मैं ना एक ताबीज़ हमेशा पहनती थी, ऐसी हंसी मजाक में पहन लिया था, लुथरा शरीफ गई थी ये ताबीज़। ये दोनों मेरे हाथ में था, ऐसे पकड़ी हुई थी, ऐसे ऐसे था, और एग्जैक्ट 4 o'clock हुआ था। और जब मैं उठी इतने जोर से चीख के उठी और मेरी आँख खुली तो जस्ट 4 o'clock 4 बजे था, और ऐसे हो रहे होते ना टीवी में पर्दे उड़ते, पर्दे उड़े थे, धीरे से पर्दा शांत हुआ और एकदम उठी और मेरा पूरा बेड गीला हो गया था। देखा ना, बेड गीले हो जाते, पानी ले जाते से गीला हो जाता, वैसे मेरा बेड गीला हो गया था। और ऐसा लगा मुझे कि 3:15 से लेकर 4 बजे तक मैं बहुत संघर्ष की लगा मुझे उसके साथ। अब वो शायद मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही थी, बट मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस टाइप की पर्सन हूँ, पूजा पाठ बहुत करती थी और मानती भी हूँ ईश्वर पर। हो सकता है कई लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है ना पावर, शायद ऐसा कुछ है। तो जो थी मैडम, जो भी रही होंगी सर, जो भी आई डोंट नो कौन था, वो कुछ कर नहीं पाया मेरे, बच गई मैं। फिर बाद में मुझे समझ में आया जिस टाइप के लोग होते हैं जो काबू कर लेते हैं शरीर को पाने के लिए, उनसे शक्तियाँ बढ़ती हैं शायद उनकी। 10 प्रकार के लोग आए उस दिन जब मेरा घबराहट, लेकिन उन लोगों को पता चला ऐसा हुआ है। 50 लोग कहानियाँ सुना है, ऐसा होता है। मन बहुत घबरा गया था। 5 बजे तक तो मेरे मुँह से कोई शब्द ही नहीं निकला। मैं एक जगह ऐसे बैठी थी, कौन है कौन है कौन है, काँप रही थी। बहुत हिम्मत करके मुश्किल से भूल गई थी, काँपते काँपते फ़ोन उठाई, गिर रहा था। उसके बाद 5 बजे से मैं लगाई, 7 बजे तक मेरे पति तो पता नहीं कौन से कोमा में सोए थे, उठाए नहीं फ़ोन। 7-8 इतना मिस कॉल देखा तो फिर फ़ोन किया, क्या हो गया करके। जो मैं चीख के रोई कि 3rd फ्लोर की आंटी दौड़ के आई थी नीचे कि शिल्पी बेटा इतना जोर क्यों चिल्लाई, क्या हो गया करके। अब जो मैं बोल ही नहीं पाती, मैं हो रहा था, मैं उनको बता ही नहीं पाई थी, मैं सिर्फ रो रही थी। फिर आंटी फ़ोन की, फिर आंटी ने बोला कि पता नहीं क्यों बेटा बहुत रो रही है, रुको मैं पूछती हूँ कुछ हुआ है क्या। वो एकदम घबरा के, मैं अभी निकल रहा हूँ, अभी निकल, पूछो उससे क्या हो गया। फिर जैसे तैसे आंटी रुकी, फिर मैं एकदम काँप रही थी, घबरा रही थी, तो कोई है कोई है कोई है, यहाँ कोई है, फिर मैं डर रही थी। आंटी को लगा, तब तक उनके बेटा बेटी भी आ गए थे, तो बोले तुम मुझे अपनी बेटी को बोली जाओ साईं बाबा का जो हमारे यहाँ घर मुझे पूछेगा, बिलासपुर में बहुत साईं बाबा का निकलता है, बहुत हर गुरुवार साईं बाबा का पालकी निकलता है, उन लोगों को भोजन कराते हैं, तो बहुत मानती थी आंटी। उनका जो वो था ना, वो रहता है क्या बोलते हैं, भभूत। भभूत, उसको ला के मेरे माथे में लगाई, फिर उसको पानी में डाली, पिलाई, तब कहीं मेरा मन शांत हुआ है। तब 8 साढ़े 8 बजे मेरे मुँह से कुछ निकला। तब मैंने उनको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे, तो मुझे तब बताया कहाँ से होके गए थे, बताया तारबहार से होके गए थे। बोले हाँ आंटी वही क्रॉसिंग। बोले एक समय का बहुत पुरानी घटना है कि ट्रेन जैसे ऐसे आती आई, इधर से ट्रेन आई, इधर से ट्रेन ऐसे वापस जा रही, तो होता है ना कई बार इधर के आदमी को इधर ट्रेन पकड़ना, इधर के आदमी को इधर ट्रेन पकड़ना, तो लोग उधर के आपाधापी में एक्सचेंज कर रहे थे। उसी समय अनफॉर्चुनेटली 20 से एक ट्रेन आ गई, तो इस हादसे में कम से कम 50 से 60 लोग वहीं ऑन द स्पॉट मरे थे। तो कई लोग देखते हैं कि कोई अपना से कटा हुआ हाथ वो सर लेके दौड़ता है, तो लेडीज बहुत रोते रहती हैं वहाँ, बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। ऐसी कई घटनाएं वहाँ होती हैं, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं बताते हैं। मुझे तो मैं तो नॉलेज नहीं था इतना। गांधी चौक, अपने अशोक नगर कॉलेज से ज़्यादा मैं कहीं गई नहीं वहाँ बिलासपुर में जब पढ़ रही थी। तो फिर उसके बाद एकदम रूह काँप उठी जब पता चला तो ऐसा कुछ था। तब मुझे लगा, मैं बहुत पसंद है मुझे हॉरर मूवी देखना, लेकिन जीवन में पहली बार ऐसा देखा तो मुझे लगा कि नहीं, वाकई जिनके साथ होता है बहुत ही मेंटली वो होते हैं। और मैं बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं इतने बड़े हादसे से उबर गई। तो लोग बता रहे थे, जो बताने वाले बुजुर्ग, कि ये लोग इतना हावी कर लेते हैं लोगों को, पागल बना के लेके फिर उसको शांत लेके चले जाते हैं, इससे उनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा और पावर बढ़ता है। अब उसके बाद भी मैं उस घर में 1.5 साल रही, बिकॉज क्योंकि मैं उससे पहले 2.5 साल से उस घर में रह रही थी, तो मुझे इतना यकीन था कि मेरे घर में तो कुछ नहीं। फिर मेरे हस्बैंड आए, उसी रात आ गए, फिर उन्होंने पूजा वाजा करवाया, बोले शांत हो जाओ मैं मुझे जाने नहीं, 2-3 दिन की छुट्टी लेके आए थे। उसके बाद मुझे खुद एहसास हुआ कि नहीं, रियल में मैं पूजा पाठ बहुत करी, तो लगा कि पूजा पाठ करने से सच में बहुत शक्ति मिलती है अंतरात्मा को। तो इसलिए मुझे बहुत यकीन है भगवान पे, साईं बाबा पे साईं बाबा ने मुझे बचा लिया। ये बहुत अच्छा अनुभव था।